भक्ति का मर्म और काल की महिमा हमारे इस मनुष्य योनि में, मानव योनि में या इस जीव योनि में भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, त्याग क्या है, भागवत क्या है। तो ये सब बच्चों ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। हम सब जो अपने जीवन में ये भक्ति अपनाते हैं, भागवत सुनना, स्नान करना, धुले कपड़े पहनना, भगवान का दीपक जलाना, तीर्थों पर जाना, इन सब का मतलब है भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, माने कि मन को शुद्ध करना। ये भक्ति का अर्थ है। भक्ति का अर्थ है अपने मन को रेस्ट देना, आराम देना। मशीनरी को रेस्ट देना। हमारी मशीनरी क्या है? जो हमारे अंतःकरण में है, जो मशीन कार्य कर रही है, जो मशीन जीवन चला रही है, मन, बुद्धि, चित्त, वाणी, स्वभाव, कर्म, भाव, ये हमारी मशीनरी है। इसको रेस्ट देना, इसका अर्थ है भक्ति। उदाहरण के लिए एक कोई भी व्हीकल है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, कोई भी मशीनरी है या कोई भी मशीनरी है, जब तुम उसको चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे चलाते रहोगे तो वो गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। फिर उसको भी रेस्ट देने की जरूरत होती है, नहीं तो फिर वो कोई भी मशीन सीज हो जाएगी, जाम हो जाएगी, वो मशीन जाम हो जाती है। तो इस भक्ति का अर्थ है अपने मन को पॉजिटिविटी देना, मन की हीटिंग को शांत ठंडा करना, मन की हीटिंग को शांत करना, ठंडा करना, मन को ठंडा करना। क्योंकि मन हमारी मशीनरी का मूल है, मन से ही हमारी मूल ये मशीनरी चल रही है। बुद्धि, हमारे भाव, हमारे कर्म, हमारा ध्यान मन पर आधारित है, मन पर आधारित है। हम लोग भागवत क्यों पढ़ते हैं, हम लोग भागवत क्यों सुनते हैं? मन को शांत करने के लिए, मन को ठंडा करने के लिए।
मन को बदलने के लिए, मन को चेंज करने के लिए। हम भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं। तुम लोग भागवत सुनते हो किस लिए? कि हमारा मन चेंज हो जाए। भागते 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 भागते, ज्यादा बोलते बोलते, सुनते सुनते, शोर शराबा सुनते हुए, अशांति, मन की अशांति, उसको ठंडा करने के लिए हमें रेस्ट की जरूरत होती है, भक्ति की जरूरत होती है। कोई तो अपने मन को शांत करता है कहीं तीर्थों पर जाकर के, बहुत दूर तक चला जाता है मन को चेंज कर। कोई भागवत सुनता है अपने मन को चेंज करने के लिए, कोई सुनाता है अपने मन को चेंज करने के लिए। कोई भगवान का नाम ही जपना शुरू कर देता है अपने मन को चेंज करने के लिए, अपने मन को ठंडा करने के लिए। इसका नाम ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ है मन का पॉजिटिव हो जाना, पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करना। पॉजिटिव जो जो एनर्जी हमारे इस शरीर को चला रही है, जो एनर्जी जीव रूप में बदल रही है, जी रूप में, जो एनर्जी, जो ऊर्जा, जो बिजली, जो शरीर के अंदर करंट है, वो करंट जो जी बन रहा है, वो एनर्जी कब तुम्हारा शुद्ध जीवन चलाती है? जब मन पॉजिटिव होता है, बुद्धि पॉजिटिव होती है, शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, भाव शुद्ध होते हैं, तो जीव शुद्ध रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। ये करंट है, ऊर्जा है। इस खलके के अंदर, इस शरीर के अंदर ऊर्जा है, करंट है। बगैर करंट के शरीर नहीं चलेगा। तो इसमें जो हम इस मशीनरी को रेस्ट देते हैं, ये पॉजिटिविटी के लिए है। भक्ति मन की पॉजिटिविटी के लिए है, मन की शुद्धता के लिए है भक्ति। अगर हम दूसरी, अब हम दूसरी तरफ, अगर अपने मन को हम भक्ति ना दें, इसे शुद्ध परिवर्तन में ना लाएं, अगर अब हम अपनी बुद्धि को शुद्ध परिवर्तन में नहीं लेके आए, अपने विचारों को शुद्ध परिवर्तन में लाने का प्रयास न करें, जो उसके नियम है, जो उसके साधन है, उनको अगर हम छोड़ दें, भक्ति के नियमों को छोड़ दें, भागवत सुनना छोड़ दें, भागवत पढ़ना छोड़ दें, तीर्थों पर जाना छोड़ दें, सत्संगति छोड़ दें, अगर अच्छी बातें सुनना छोड़ दें, तो नेगेटिविटी आ जाएगी। नेगेटिविटी, नकारात्मकता, अशुद्धि आ जाएगी। उसका अर्थ है काल, अनियमितता, अशांति, असंतोष, अंत की तरफ जाना। और ये जीवन इस संसार में जन्म लेकर के इसी तरह से काल के अधीन हो जाता है। काल नेगेटिविटी के साथ जुड़ जाता है। नकारात्मक मन, नकारात्मक बुद्धि, नकारात्मक भाव, नकारात्मक सब कुछ नकारात्मक हो जाता है। यही है काल। जीव स्वयं काल बन जाता है, और भक्ति में जीव स्वयं भगवान स्वरूप हो जाता है, अच्छा हो जाता है, सत्य हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए ये दो बातें, भक्ति और काल। भक्ति में सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की उत्पत्ति होती है, इस जीव को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है भक्ति में।
जब भी तुम थक जाते हो तो तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। भाई थकान हो गई बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गई हूँ, तो थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ। जब तुम आराम करके उठते हो, जब तुम आराम करके उठते हो, एक तो आराम होता है, रेस्ट करना, एक आलस्य होता है, आराम, आलस्य। आलस्य में कभी पॉजिटिविटी नहीं आती है, आलस्य में पॉजिटिविटी नहीं आती है, रेस्ट में पॉजिटिविटी आती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें थकान हो गई है, थकान कहाँ होती है? थकान होती है आंतरिक सिस्टम में, मन में, बुद्धि में, विचारों में, भाव में, क्रिया में थकान होती है। यही थकान तुम्हारे शरीर को थकान महसूस कराती है, क्योंकि इस शरीर को तो ये आंतरिक मशीन का सिस्टम चला रहा है, शरीर को आंतरिक सिस्टम चला रहा है। जैसे किसी मोटर के अंदर आंतरिक जो फंक्शन होता है, उसकी वाइंडिंग वगैरह होती है, रोडर वगैरह होता है, अगर वो ना हो तो हम उसको मोटर थोड़ी कह सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर अगर अंतःकरण ना हो, ये रोडर ना हो, ये वाइंडिंग ना हो, तो हमारे शरीर का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए अंतःकरण का महत्व है। अंतःकरण में हीटिंग आती है, अंतःकरण में थकान आती है, अंतःकरण की वजह से ही ये मोटर बदनाम हो जाती है। क्या हो जाती है कि भाई ये मोटर ठीक नहीं है, ये मोटर पूरे चक्कर नहीं ले रही है, ये मोटर कमजोर है, ये मोटर जाने वाली है। इसलिए विशेष बात है अंतःकरण की। अंतःकरण जिसका शुद्ध होगा, मशीनरी, मोटर उतनी ही उत्तम कहलाएगी। इसलिए मशीनरी को भक्ति में रखना, शुद्ध रखना, उसके लिए ये बातें जो मैं अभी तुमको समझा रहा हूं, कहीं तीर्थ पर जाना, भागवत सुनना, अच्छे लोगों में बैठना, अच्छी बातें सुनना, या भगवान का नाम जपना, या पूजा पाठ करना, ये सब ये तो माध्यम है मन को शुद्ध करने के लिए, मन की पॉजिटिविटी के लिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखने के लिए। ये तो माध्यम है, तरीके हैं, लेकिन जरूरत है अंतःकरण को पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है। वो पॉजिटिव ऊर्जा ही सत्य कहलाती है, सच्चाई, ईश्वर कहलाती है। और नेगेटिविटी, अंतःकरण की नेगेटिविटी काल कहलाती है, काल। तो यहाँ साख्य योग के अनुसार प्रकृति, पुरुष और ब्रह्म का वास्तविक रूप तुमने मुझे बताया, और योग द्वारा परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया। परम पद का अर्थ है जीव का अपने वास्तविक रूप में आना, लौट के आ जाना, ये परम पद कहलाता है। जीव के अंदर जो नेगेटिविटी होती है, वही है तेरे मेरे, अहंकार, भेदभाव, आलस्य, निद्रा, या राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, काम, क्रोध, बच्चे पैदा करना, घर बनाना, अग्रंथ, ये सब नेगेटिविटी है, सांसारिकता है। तो अपने वास्तविक रूप में आने का अर्थ है आत्मा को प्राप्त करना, अपनी आत्मा में रहना, अपने वास्तविक स्वरूप में रहना। ये आदमी का, हर मानव का लक्ष्य है। तो उस वास्तविक रूप में रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, आनंद के साथ रहने के लिए, ये जीव को आनंद के साथ, जीव को सत्य के साथ, जीव को पॉजिटिविटी के साथ रहने के लिए रेस्ट की जरूरत होती है। रेस्ट माने मन को चेंज करने की जरूरत होती है, मन को शांत करने की जरूरत होती है, मन को शुद्ध करने की जरूरत होती है। बस ये है
अब उसमें तुम अपने मन के लिए कुछ भी साधन ले सकते हो जिसमें नेगेटिविटी ना हो। अब ये मन क्या है? ये मन है इंद्रियां, तन, इंद्रियों के साथ तन। इंद्रियों में भी खान पीन आता है, संगति आती है, रहन सहन आता है, पहनना ओढ़ना आता है। ये सब मन का साधन है। खाना पीना, संगति, सत्संग लेना, स्नान करना, तीर्थों में जाना, ये मन को चेंज करने के साधन है ये। तो आदमी को तन और इंद्रियों के साथ वही साधन लेने चाहिए जिससे कि मन नेगेटिव ना हो, अशुद्ध ना हो, पॉजिटिव रहे। तो तुम थकोगे नहीं, तो तुम्हारी आयु घटेगी नहीं और बढ़ेगी। अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव मन रहता है, पॉजिटिव मन है, तो तुम्हारी आयु घटेगी नहीं, बढ़ेगी। यह भक्ति का मर्म है, भक्ति का रहस्य है। और तुमको भी परम पद प्राप्त होता रहे। परम पद क्या है? आत्मा को प्राप्त होना, आत्मा की प्राप्ति, जी की शुद्धि, आनंद के साथ जीना, शुद्ध रहना, अच्छे लगना, सौभाग्यशाली बन जाना, ये है भक्ति का रास्ता। तो तुमने मुझे परम पद प्राप्त करने का मार्ग भी दिखा दिया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक समझाओ। अभी जैसे मैंने तुम्हें समझाया भक्ति योग के मार्ग को, ये भक्ति का मतलब क्या है, क्या है भक्ति है। तो अभी जो मैंने तुमने सिस्टम समझाया है, ये भक्ति का मार्ग है। मन की पॉजिटिविटी को लाने के लिए तुम्हें वो साधन अपनाने हैं। जैसे तुम सत्संग में आके बैठ गए, सत्संग सुन रहे हो, कान तुम्हारे कार्य कर रहे हैं, कहीं तुम कोई अच्छी बुरी चीज देख रहे हो, कहीं मांस मिट्टी पड़ी हुई है, आंख देख लेते हैं, तो तुम्हारा मन खराब होगा, जी खराब होगा। मांस मिट्टी को देख करके जी खराब होता नहीं होता? तो उससे पहले मन खराब हुआ, क्योंकि ये आंखें तन से जुड़ी हुई हैं, ये आंखें तन का अंग है। तन खराब हुआ, मन खराब हुआ, तो जी खराब हो गया। अब आदमी को उससे उल्टियां भी आ सकती हैं। बोलो आती है नहीं? उल्टियां आती हैं, कहीं गंदगी पड़ी हुई है उसको देख करके उल्टियां आती है। तुमने देखा, तुम्हारा तन खराब हुआ, मन खराब हुआ, जी खराब हो गया। अब वो उल्टियां कहां से आ रही हैं? वो शरीर में से आ रही है। उसका साधक है मन, उल्टियों का कारण है मन की खराबी, तुम्हारा मन खराब हो गया। तो इसलिए मन को शुद्ध रखने का साधन है ये सत्संग सुनना, अच्छी बातें सुनना, अच्छा खाना, अच्छी संगति लेना, अच्छे लोगों में बैठना, कभी बुरे लोगों में, वो जो बेकार की बातें करते हैं, क्या आके करते हैं, अरे मेरे साथ तो भूतले हैं, अरे हमारे घर में तो पता नहीं क्या हो गया है, हमारे घर में तो किसी ने कुछ कर दिया है। ये सब बेकार के लोग होते हैं जिनकी सोच खराब होती है, जिनके विचार खराब होते हैं। उन विचारों की खराबी का कारण ही, मतलब ही ये सब अर्थ है। उनके मन खराब है। जब मन खराब है तो उनका घर भी खराब है, मशीनरी भी खराब है, सिस्टम भी खराब है, तब उनके अंदर ये सब विचार आ रहे हैं। और जब जैसे आदमी के अंदर विचार आते हैं, बस वो आदमी, उसका घर ऐसा ही होता है। ऐसे आदमी के घर में कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसे आदमी के विचारों में कभी सम्मिलित नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भी मन वैसा ही परिवर्तन ले लेगा। तो यहाँ यही बतलाया। अब तुम मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक समझो कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए भक्ति में। भक्ति में मन का शुद्ध साधन लेना, शुद्ध संगति लेना, शुद्ध संगति लेना, शुद्ध भोजन लेना, शुद्ध वस्त्र पहनना, अच्छी बातें सुनना, अच्छा मनन करना, अच्छा चिंतन करना, शुद्ध बुद्धि रखना, किसी के विषय में गलत चर्चा नहीं करना, किसी के विषय में गलत चर्चा नहीं सुनना,
किसी के घर में व्यर्थ नहीं जाना, किसी के घर में व्यर्थ नहीं जाना, ये सब भक्ति का साधन है। भक्ति योग लेने का साधन है। अपने घर में रह करके भागवत सुनो, अच्छी बातें सुनो, शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन बना करके खाओ, अपने घर का काम पूरा करो, काम को शेष मत छोड़ो, और अगर थक जाओ तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सो नहीं। दिन में सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने जितनी पॉजिटिविटी कमाई, सुन लो इस बात को, जितनी तुमने पॉजिटिविटी यानी सात्विक ऊर्जा कमाई अपना काम निपटा करके या भागवत सुन करके, सोते ही तुम्हारे मन में नेगेटिविटी आ जाएगी, सोते ही नेगेटिविटी आ जाएगी, जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी मशीनरी को कमजोर कर देगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को, वाणी को, दृष्टि को कमजोर कर देगी। अब तुम उस कमजोर मन से जो कर्म करोगे वो तुम्हारे आयु को कम करेगी, तुम्हारे शरीर में क्षति पहुंचाएगी, ताकत को कमजोर करेगी, यानी ऊर्जा को कमजोर करेगी। ये है, इस कमजोरी के कारण आदमी थक जाता है, कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। आदमी को तो ज्ञान नहीं है इस बात का कि आखिर मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया उसने, कि अपने शरीर को और कमजोर कर लिया। दिन में सो करके आराम कर लेना चाहिए, लेकिन सोना नहीं चाहिए। जो सो गया उसका आंतरिक सिस्टम यानी वाइंडिंग वगैरह, रोडर वगैरह सब कमजोर, तो बदनामी किसकी होगी? पूरी मोटर की। बदनामी किसकी होगी? पूरी मोटर की। क्यों? क्योंकि उसकी चाल कमजोर हो गई। बोलो, आलस्य में उसकी चाल कमजोर हो जाती नहीं हो जाती? तो वो चाल कमजोर हो जाना पूरी बदनामी है, नेगेटिविटी है। जो उसने भागवत सुन करके, अच्छी बातें जो सुन करके उसने अपने अंदर मन को शुद्ध किया है, पॉजिटिविटी लेके आया है, अपने विचारों को शुद्ध किया है, वो सोते ही नेगेटिव हो जाता है। अब या तो तुरंत नहा लो, स्नान करो, तो तुम्हारा वो आलस्य निकल जाएगा और तुम फिर अपनी उसी दशा में आ जाओगे जिसमें पहले थे। तो ये भक्ति योग के साधन है, योग के साधन है, भक्ति धारण करने के नियम है ये। अब तुम्हारा मन अपने घर में ही रहते 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 ऊब जाता है। मन का ही सारा खेल है, मशीनरी का तो सारा खेल है, अंतःकरण का तो सारा खेल है। अब चलो बाबा मोहन राम घूम जाते हैं, मन चेंज हो जाएगा। दूर तो जा नहीं सकते, चलो मोहन बाबा पे ही घूम गया, चलो अपनी मान्यता के पास ही घूम जाते हैं, उनकी शरण हुई जाते हैं, उनको प्रणाम कर जाते हैं, तुम्हारा मन चेंज हो जाता है। तुमने अपने मन को क्यों चेंज किया? सात्विक ऊर्जा के लिए। ये सात्विक ऊर्जा ही तुम्हारी मदद है, ये सात्विकता ही तुम्हारी सद्बुद्धि है, ये सात्विकता ही तुम्हारा परम पद है। क्या है ये? यही है आत्मा, सात्विकता, पॉजिटिविटी। अगर तुम पॉजिटिव रह रहे हो, अगर तुम सात्विक हो, तुम्हारा मन, बुद्धि, सोच, विचार सब चित्त शांत है, स्थिर है, तो तुम परम पद पर हो, वास्तविक रूप में हो। जितना ये चंचल होता है, जितना ये अशुद्ध होता है, उतना ही नेगेटिव होता चला जाए। तो इसमें भक्ति और काल की महिमा का ये वर्णन करके बताया है, खुलासा हो रहा है कि भक्ति का क्या अर्थ है। भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक मुझे समझाओ, तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव के जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो। अब जीव के जन्म मरण की जो गतियां हैं वो नेगेटिव, मन के नेगेटिव रहने से, जीव के नेगेटिव रहने से ही जन्म मरण होते हैं। क्यों होते हैं? जीव के जन्म मरण, ये शरीर कहीं और जी कहीं, जी निकल के चला जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। भाई अब तुम्हें कितना प्रेम है इस शरीर से, लेकिन जब इसमें से निकल के चला जाता है, जब तो प्रेम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जीव स्वयं काल में बदल गया है, अपने काल में बदल गया। इससे उसने इसको इस लायक बना दिया है कि अब उस जीव को इस शरीर की जरूरत नहीं है। ये शरीर इतना रुक गया है, ये शरीर इतना कमजोर हो गया है
ये शरीर चल फिर नहीं सकता है। अब जीव की पूर्ति नहीं हो रही है, जीव की पूर्ति नहीं होती है, जीव इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। जैसे बुढ़ापे में अभी बूढ़े का जो शरीर होता है, अब जी इस शरीर को लाइक नहीं कर रहा है, एक दिन इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जीव के काम नहीं आ रहा है ये। जी को जाना तो है वहां, लेकिन ये शरीर ना तो चल सकता है, ना फिर सकता है, ना इस पे उठा जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है। अब इसको खराब किसने किया? नेगेटिविटी ने। ज्ञान ना होने की वजह से ये खराब हो गया, ज्ञान ना होने की वजह से, परम पद प्राप्त ना होने की वजह से, आत्मा प्राप्त ना होने की वजह से, भक्ति ना होने की वजह से ये खराब हो गया। अब इसका नाम बदनाम हो गया, बुढ़ापा। बड़ा कमजोर है। क्या? बुढ़ापा बड़ा कमजोर है। किसने किया भाई? खुद ने किया। भक्ति धारण ना करने की वजह से हुआ ये, मन खराब रखने की वजह से। जब तो मैं ही हूं, जो भी कुछ हूं, ये जीव की दशा होती है। बड़ा लड़ता है, सास से भी लड़ता है। स्त्री बहू सास से लड़ेगी, ससुर का भी मुकाबला करेगी, पति से भी ऐंठ जाएगी, फलाना ढंग का। जब तो ये मन की दशा होती है, ज्ञान न होने की वजह से, भक्ति न होने की वजह से, और बेटा बाप को खड़ा हो जाता है, माँ को खड़ा हो जाता है, भक्ति न होने की वजह से, नेगेटिविटी होने की वजह से। अब उतना ही उसने अपना नुकसान किया। क्या? काल में बदल गया। तो जीव स्वयं अपना काल है, जीव स्वयं अपना जन्म मरण है। क्या है? जीव स्वयं जन्म और मरण है। तो अब मुझे भक्ति योग के मार्ग को विस्तार पूर्वक बताओ तथा काल की महिमा का उल्लेख करते हुए जीव की जन्म मरण की गतियों का उल्लेख करो। जन्म मरण की गतियों का, जिसके सुनने से वैराग्य प्राप्त होता है, जिसके सुनने से आदमी को अचंबा होता है कि अरे हमने क्या कर लिया। अचंबा होता है उसे। अरे ज्ञान ना होने की वजह से हमने कुत्ता बनने का साधन तैयार कर लिया, बिल्ली बनने का तैयार कर लिया, अरे हमने सांप बनने का, हम इतने विषैले बन गए ज्ञान ना होने की वजह से। यानी ये पॉजिटिविटी ना होने की वजह से, यानी परम पद ना होने की वजह से हमने अपने आपे को बिगाड़ लिया, अपना जन्म बिगाड़ लिया, हमने अपना भविष्य बिगाड़ लिया। हे माते, साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं, अपने अपने भावों के अनुसार सच्चाई को प्राप्त करते हैं, परम पद प्राप्त करते हैं, अपने अपने भाव के अनुसार। जैसा उसका तन और मन है वैसा ही उसका मन, और जैसा मन वैसा ही भाव। जैसी उसकी इंद्रियां, जैसी उसकी शुद्ध अशुद्ध इंद्रियां, जैसा उसका तन वैसा ही उसका मन, जैसा मन वैसा ही भाव। तो जैसा भाव है उसके अंदर, उसके अनुसार ही आदमी या तो परम पद प्राप्त करता है या काल बन जाता है, अपनी गति स्वयं रचता है। जीव अपनी गति स्वयं रचता है, जैसा उसका भाव है। कोई तो निष्काम भावी होता है, कोई परोपकारी होता है, कोई अपने भाव से भगवान का भजन करता है, कोई अपने भाव भगवान की शरण में रखता है, और कोई गाली देता है भगवान को। तो जिसके जैसे मन भाव है उसके अनुसार जीव अपनी गति तैयार करता है। कोई लोभी होता है, कोई लालची होता है, कोई भी क्रोधी होता है। भाई ये सब कुछ कहाँ से आते हैं? मन और भाव से तैयार होते हैं। अगर मन में भक्ति है, अगर मन में शुद्धि है, तो क्रोध नहीं आएगा। बोलो आएगा क्या क्रोध? मन शुद्ध है तो क्रोध नहीं आएगा। मन शुद्ध है तो लोभ नहीं आएगा। मन शुद्ध है, अरे तो शुद्धि के साधन लो ना। काल स्वयं क्यों काल बन रहे हो? काल मत बनो, परम पद प्राप्त करो। ये वो सिस्टम है।
तो साधक अपने अपने भावों के अनुसार भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रत्येक साधक का स्वभाव और उसके गुणों की सीमा अलग अलग होती है। प्रत्येक आदमी अलग अलग, हर आदमी के भाव और गुण अलग अलग होते हैं। माँ के अलग हैं, तेरे अलग हैं, इन लोगों के अलग हैं, सबके अलग हैं, सबके अलग अलग हैं गुण। कोई तो तमोगुणी है, कोई तो जीव, किसी का जी तो तमोगुणी है, किसी का सतोगुणी है, किसी का गुण रजोगुणी है। तो अपने मन भाव के अनुसार गुण तैयार होते हैं, और ये माया आदमी को काल से जोड़े रखती है। यही है माया, ये माया ही आदमी को काल से जोड़े रखती है, यानी काल ही बना के, जन्म मरण का चक्र ही बना करके उसमें ही फंसा करके रखती है, भक्ति धारण नहीं करने देती। अरे जिसको भक्ति प्राप्त हो गई वो तो मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, सकाम भाव से मुक्त हो जाता है। जिसके पास भक्ति आ गई उसका मन भी शुद्ध रहेगा, बुद्धि भी शुद्ध रहेगी, विचार भी, चित्त भी, सब शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जिसके पास भक्ति आ गई, और जिसके पास भक्ति नहीं आई है उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। जिसके पास भक्ति नहीं है उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान परम पद है, ज्ञान ही परम पद है। तत्व ज्ञान ज्ञानी को ही आता है, बगैर ज्ञान के तत्व ज्ञान थोड़ी आ जाएगा। तो जिसको, अब ये जो गति है हर आदमी की अलग अलग है, गुण अलग अलग है, भाव अलग अलग है, भक्ति काल सबकी स्थितियां अलग अलग है। जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, जो क्रोधी यानी काल पुरुष हृदय में माने मन में, भाव में, बुद्धि में, विचारों में हिंसा रखता है, मार धाड़ रखता है ना, वो कौन होता है? क्रोधी। क्रोधी है वो स्वयं अपना स्वयं काल बन जाता है, जी काल पुरुष होता है। जो काल पुरुष होता है उसके अंत का कोई समय नहीं होता है, कभी भी अंत आ सकता है। कब? जब मन नेगेटिव होता है। जब मन नेगेटिव तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। मन नेगेटिव होता है तो उसकी कीमत घट जाती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। बस वो काल बन करके मारना, धाड़ना, ये करना, वो करना। ऐसे ही होता है जब मोटर कोई हीट हो जाती है, तो उसका कोई पता नहीं रहता, वो झटकों से चलती है और एक दिन फूक जाती है। बोलो, झटके से ही चलती है ना मोटर, और फूक भी जाती है जब हीट हो जाती है। और हीट होने का मतलब ही है नेगेटिव ऊर्जा। मोटर गर्म कब होती है? जब बिजली खराब होती है। बोलो, जब बिजली खराब होती है तो मोटर गर्म हो जाती है, और मोटर गर्म होती है तो फूकने के चांस बन जाते हैं। और जब मोटर फूक गई तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो तो कबाड़े के लायक हो गई। ऐसे ही इस मनुष्य के मन का खेल है, इस जीव के मन का खेल है कि जब ये पॉजिटिव होता है तो ये मोटर के साथ इसकी कीमत होती है। फिर तो इसकी कितनी कीमत ले लो, है? फिर तो अच्छे से अच्छा नाम रखो इस मोटर का, और कितने पैसे ले लो, तो उसकी कीमत होती है। और जब ये करंट जब इसमें खराब होता है, नेगेटिव होता है, तो ये झटके लेकर के गर्म हो जाती है और फूक जाती है। फूकने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं रहती है। बोलो, बात सही है? हाँ, ये शरीर ऐसी लीला है। इसमें भक्ति और काल का अर्थ ये तुम्हारी समझ में होना चाहिए। मन जब हमारा पॉजिटिव होता है तो भक्ति के साथ हो सकता है, कभी भी काल के साथ मन पॉजिटिव नहीं हो सकता। कभी भी काल पुरुष का मन शांत नहीं रह सकता, बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती। काल पुरुष जिसने अपने जी को काल में बदल लिया है, स्वयं का काल बन गया है,
जो भागवत नहीं सुनता, जो भागवत नहीं पढ़ता, जो शुद्ध भोजन नहीं करता, जो शुद्ध वस्त्र नहीं पहन सकता, जो शुद्ध संगति नहीं ले सकता, जो तीर्थ नहीं करता, जो ज्ञान नहीं रखता, वो स्वयं काल पुरुष है। उसको परम पद प्राप्त नहीं होगा, नरक प्राप्त होता है। उसकी जीते जी भी कोई गिनती नहीं होती है कि भाई ये मोटर तो कमजोर है, ये नीचे आ गया। उसकी कोई कीमत ही नहीं होती, उस आदमी की कोई कीमत ही नहीं होती है जो काल पुरुष है, जिसका स्वभाव गलत हो गया है, जिसका मन गलत हो गया है। इसलिए भक्ति की जरूरत है, भागवत की जरूरत है। भागवत का अर्थ ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग है। यही परम पद का रास्ता है। क्या है आदमी के परम पद का रास्ता? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। ये आदमी के परम पद पाने का रास्ता है। अब ये वैराग्य किससे लेना चाहिए, ये त्याग किससे? अभी बताया नहीं, बाद में आदमी पछताता है, अरे हमने तो अपना सारा जीवन वैसे ही गंवा लिया। इसलिए पहले ही वैराग पैदा कर लो, अपना वैराग्य पहले ही पैदा कर लो कि भाई नहीं, हमें नेगेटिव, अगर अपने मन में ये नेगेटिव ऊर्जा तैयार कर ली तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए मन को पॉजिटिव रखो। तो परम पद पाने का रास्ता है भक्ति, ज्ञान। जीव के अंदर ज्ञान होना चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए। जिसके मन में भक्ति है उसके पास पॉजिटिविटी है। क्या है? उसके पास सात्विक ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा है। अब ये मन कहां से तैयार हो रहा है? इंद्रियों से और तन से। तो उसका तन और इंद्रिय शुद्ध है। जिसकी तन और इंद्रिय शुद्ध है उसका मन शुद्ध है, भाव भक्ति में जाएगा। और जिसका मन और इंद्रिय गंदी है वो, उसका मन गंदा रहेगा, कभी भक्ति धारण नहीं करेगा। जब ही आएगी भक्ति, जिसका तन और मन शुद्ध हो जाएगा, तन और इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, जिसका मन शुद्ध हो जाएगा उसके पास ही भक्ति आएगी, अन्यथा भक्ति नहीं आएगी। ये भक्ति का रहस्य है, ये भक्ति का मर्म है। अब एक चीज तो तैयार हो गई, भक्ति। तन से इंद्रियों के शुद्ध करने से भक्ति आ गई मन में। इस भक्ति का अर्थ ही है पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी यानी सात्विक ऊर्जा, जो जीव के काम आती है, जो जीव का हित देती है। पॉजिटिव ऊर्जा, ये पॉजिटिव ऊर्जा ही आदमी की बुद्धि को शुद्ध रखती है, शुद्ध विचार देती है। यही भागवत के करीब ले जाती है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के करीब ले जाती है। मन की भक्ति, मन की शुद्धि ही उसको भागवत तक ले जाती है। इसका अर्थ है कि आदमी ने भागवत को अपना करके अपना परम पद प्राप्त कर लिया। ये प्रयास होना चाहिए आदमी का जीवन में। जिसके जीवन में ये प्रयास टूट जाता है तुरंत नेगेटिविटी आ जाती है। बोलो, जिसका प्रयास टूट जाएगा, जिसने भाव भक्ति को, जिसने भागवत को छोड़ दिया, जिसने भक्ति को छोड़ दिया, उसका क्रम टूट जाएगा और नरक बन जाएगा। इसलिए जीवन भर उसे भागवत से कभी विमुख नहीं होना चाहिए, अपने मन से भागवत को दूर नहीं रखना चाहिए, इस पॉजिटिव ऊर्जा को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। बोलो, बात सही है? अब लोग, जीव, मानव भ्रमित हो जाता है। अब मानव में और दानव में क्या अंतर है भाई? मानव और दानव में क्या अंतर है? देवताओं में क्या अंतर है? देवता लोग भाव भक्ति धारण करके देव बन गए, भगवान के इतने करीब पहुंच गए। देव लोग भक्ति करके, परम पद प्राप्त करके भगवान के इतने करीब पहुंच गए। जैसे ध्रुव पहुंच गया, जैसे प्रहलाद पहुंच गया, जैसे शुक्र पहुंच गया, जैसे भक्ति करके ही शनिदेव भी पहुंचे, भक्ति करके ही बृहस्पति गुरु भी पहुंचे। तो ये भक्ति के माध्यम से ही भगवान के करीब पहुंचे हैं। बोलो, पहुंचे हैं नहीं? अब इनके अंदर, अब ये देव क्यों कहलाते हैं?
क्योंकि इनके अंदर भक्ति से इनका मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, विचार शुद्ध, इन्होंने परम पद प्राप्त करके अपनी आत्मा को प्राप्त करके इस मानव के कल्याण के लिए पद प्राप्त कर लिया है। क्या कर लिया? मानव कल्याण का पद प्राप्त कर लिया, भगवान से अधिकार ले लिया। तो अधिकारी बनता है आदमी जब वो अपने वास्तविक स्वरूप में रहता है, भगवान के करीब रहता है, भक्ति धारण करके, तब वो अधिकारी बनता है। और जो नेगेटिव होता है, जो मानव नेगेटिव होता है, वो दानव बन जाता है। उसे तो ना ये मृतलोक मिलता, पृथ्वी लोक मिलता, ना स्वर्ग लोक मिलता। वो तो जबरदस्ती दानव अपने बल के बल पर, वो अपने नेगेटिविटी के बल पर, वो नकारात्मक ऊर्जा के बल पर देवताओं को परेशान करते हैं, स्वर्ग को छीनते हैं, मानव को नष्ट करते हैं, मृतलोक को नष्ट करते हैं, प्रकृति को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवान की नजरों में उनकी इस क्रिया का कोई महत्व नहीं है, बड़ा दंड पाते हैं, बड़े पछताते हैं सुतरे, और भगवान उनको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा रखता है, अहंकार रखता है और ईर्ष्या का भाव रखकर श्री हरि से प्रेम करता है, वह उनका तामस भक्त कहलाता है। जो अपने हृदय में हिंसा रखता है, अहंकार रखता है और श्री हरि की पूजा दिखाता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो भक्ति करता हूं। नहीं, वो भक्ति कर तो रहा है, लेकिन उसके हृदय में तो, उसकी मशीनरी में तो खराबी है, नेगेटिविटी है, उसकी मशीनरी में नेगेटिविटी होती है। जो पुरुष विषय वासनाओं, यश और ऐश्वर्य की कामना से श्री हरि की पूजा करता है, वह उनका राजस भक्त कहलाता है। जो पुरुष पापों के विनाश के लिए अपने सभी कर्मों को श्री हरि को अर्पण करते हुए पूजन करता है, वह उनका सात्विक भक्त कहलाता है। जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने अपने जीवन का प्रवाह करता है, वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त होता है। तीनों प्रकार के भक्त भगवान के बता दिए। जो अपने हृदय में, मेन चीज है हृदय, मन, चित्त, वाणी और बुद्धि, जो अपने अंतःकरण पर जैसा प्रभाव रखता है, वह भगवान की वैसी ही पूजा करता है। कोई तो सात्विकता रखता है, भक्ति रखता है, सात्विक भोजन करता है, सात्विक संगति में रहता है, सात्विक विचारों वाला होता है, सात्विक शब्द बोलता है, तो वो भगवान का शतोगुणी भक्त होता है। और जो विषय वासनाओं में बस भक्ति तो कर रहा है, भगवान की शरण में दीपक भी जला रहा है, नहा धो भी रहा है, जल्दी भी उठ रहा है, और उसकी इच्छा है भगवान मुझे इतना धन दे दो, भगवान मेरा मकान बना दो, भगवान मुझे वहां पहुंचा दो, भगवान मुझे गांव से शहर में पहुंचा दो। उसकी ये इच्छाएं है तो सही, भक्त तो है, लेकिन वो भक्ति रजोगुणी कर रहा है, इच्छाओं के साथ कर रहा है। अब एक तमोगुणी भक्त होता है, भक्ति तो कर रहा है, लेकिन उसके हृदय पर हिंसा है, मारधाड़ है, बदले की भावना है, तेरे मेरे की राग द्वेष की भावना है, तो फिर वो तमोगुणी भक्त होता है। तो जो जैसा होता है वो हरि की वैसी ही पूजा करता है, वो वैसी ही पूजा करता है। तो यह जो व्यक्ति गंगा के प्रवाह की भांति श्री हरि के सागर रूपी धाम की ओर अपने जीवन का प्रवाह रखता है, वह निश्चित रूप से श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लेता है। यह निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भगवान की सेवा के लिए मुक्ति का भी तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। जो अपने मोक्ष की भी कामना नहीं करता, भक्ति के सामने श्री हरि की सेवा के लिए, अपनी पॉजिटिविटी के लिए, अपने मन को पॉजिटिव रखने के लिए, जो आदमी सात्विक एनर्जी के लिए मोक्ष की भी कामना नहीं करता, खाली अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखता है, भगवान के भरोसे रहता है, उसका विश्वास करता है, उसका गुणगान करता है, उसको दिन में 100-200 बार धन्यवाद करता है,
जो भगवान को धन्यवाद करता है वो श्री हरि के धाम का अधिकारी होता है। नहीं तो रजोगुणी पुरुष कभी भी भगवान के दरबार का, भगवान के धाम का अधिकारी नहीं होता है। रजोगुणी पुरुष संसार के अंदर जन्म लेने का अधिकारी होता है। और जो तमोगुणी पुरुष होता है वो तो न भगवान के धाम का न इस संसार के धाम का, वो तो नरक का अधिकारी होता है, बिल भिट्टों में ही रहता है या उसका पतन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों मायावी गुणों को पार कर श्री हरि के प्रेम पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो सात्विक पुरुष होता है, जो मन से सात्विक ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है, भक्ति भाव से जुड़ा हुआ है, भागवत से जुड़ा हुआ है, वो श्री हरि के परम पद को प्राप्त कर लेता है, श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लेता है। वो अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत कर लेता है और साथ में उसको मुक्ति भी मिलती है। बोलो बात सही है गलत? तो आज का सत्संग भी यही था। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।